जम्मू कश्मीर के राजौरी में फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई। राजौरी जिले के दरहल्ली नाला में गुरुवार और शुक्रवार की रात आई अचानक बाढ़ में एक ड्राइवर और उसके सहायक की मौत हो गई। दोनों रात के वक्त नाले में लोडिंग करवा रहे थे। उसी वक्त नाले में अचानक पानी बढ़ गया। उन्हें नाले से भागने का मौका ही नहीं मिला। राहत और बचाव दल ने दोनों के शव को बरामद कर लिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाठरी में बादल फटने की घटना सामने आई। डोडा के एसएसपी अब्दुल कयूम ने बताया कि आज तड़के करीब 4 बजे ठाठरी टाउन में बादल फटने की घटना हुई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि बादल फटने के बाद उसके मलबे में कुछ गाड़ियां फंस गईं। इसके बाद कुछ देर के लिए हाईवे बंद कर दिया गया। हालांकि अब रास्ता खोल दिया गया है। कर्नाटक के उडुप्पी में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें पानी में डूबी हैं और घरों में भी पानी भर गया है। इसकी वजह से लोग ऊंची जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा। मौसम विभाग ने उडुप्पी के साथ साथ उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक में इस बार मानसून के शुरू में ही तूफानी बारिश कहर बनकर टूटी है। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर में 3 घंटे में ही भारी बारिश दर्ज की गई। इसके कारण शहर में काफ़ी जलभराव हो गया। शहर के बाहर तो हालात और भी खराब हैं। भारी बारिश से सड़कें डूबी हुई हैं। मौसम विभाग ने कल ही अगले 5 दिनों के लिए गुजरात के कई शहरों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। तेलंगाना के नलगोंडा में भारी बारिश की वजह से एक घर की दीवार गिर गई। इस हादसे में एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। ये घटना देर रात हुई, जिसकी वजह से सोते हुए दोनों दीवार के नीचे आ गए। मौसम अगले 2 दिनों के लिए तेलंगाना के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में गुरुवार से ही तेज बारिश हो रही है। इसके चलते कई जगहों पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मुंबई में आज भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। इसकी वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज शाम 7:15 बजे करीब 3.5 मीटर की हाई टाइड की चेतावनी भी दी गई है। मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के कई और इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। गढ़चिरौली में रात से ही बारिश जारी है। दक्षिण गढ़चिरौली के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नालों में पानी भर चुका है। नाले उफान पर है। कई रास्ते बंद करने पड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से खेत भी पानी में डूब गए हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। एक शादी में आए लोग 7 से 8 लोग थे जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे। तभी बेकाबू पिकअप वैन उन सबको कुचलते हुए एक पेड़ से जा टकराई। इस बड़े हादसे में घटनास्थल पर 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा था और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जोधपुर में हेड कांस्टेबल और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इन पर मथुरादास माथुर अस्पताल के कॉटेज वार्ड में भर्ती आरोपी को बाहर घुमाने का मामला है। आरोपी ने भीलवाड़ा के 2 कांस्टेबलों की हत्या की थी। उसका मूड फ्रेश करवाने के लिए पुलिसकर्मी उसे बाहर लेकर गए थे। आगरा पुलिस ने कारोबारी दंपति की हत्या और डकैती के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मंगला नाम का आरोपी अभी भी फरार है। पिनाहट कस्बे में 3 जुलाई को तेल मिल कारोबारी और उनकी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि बदमाशों से पूछताछ में सामने आया है तकरीबन 1,90,000 रुपए नकद, चांदी के कुछ सिक्के और कुछ और ज्वेलरी भी लूटी गई थी। मेरठ में उद्योगपुरम स्थित धागा फैक्ट्री में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें फैक्ट्री के पीछे मकानों तक जा पहुंची। 2 मकानों की दीवारें गिर गईं। पास के सभी 5 मकानों को खाली करवाना पड़ा। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियों को लगाया गया। आग इतनी बेकाबू थी कि उसे देर रात काबू नहीं किया जा सका। सुबह दमकल की और गाड़ियां लगीं, फिर जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हरियाणा के करनाल में एक निजी अस्पताल पर बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। यहां दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाशों ने मीनाक्षी अस्पताल में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज सहम गए, डर गए। बदमाशों ने अस्पताल में पहले गेट पर फायरिंग की। उसके बाद अस्पताल के अंदर घुसकर करीब 15 राउंड फायर किए। फायरिंग करके बदमाश अपनी बाइक के जरिए वहां से फरार हो गए। लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। उधमपुर में शहीद कैप्टन तुषार महाजन की प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इसका आयोजन एनसीसी गर्ल्स बटालियन ने किया। इस मौके पर कैप्टन तुषार के पिता देवराज गुप्ता भी मौजूद रहे। एनसीसी बटालियन के कैडेट्स ने सफाई और रखरखाव के लिए उधमपुर में शौर्य चक्र विजेता कैप्टन तुषार की प्रतिमा को गोद लिया है। एनसीसी ने देश भर में 2187 प्रतिमाओं को अपनाकर सफाई की पहल की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देर रात किसी ने इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़ दी। घटना बहरामपुर में मनिंदर चंद्र विद्यापीठ के सामने की है। यहां से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। अधीर रंजन चौधरी अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर काले कपड़े बांधकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि इंदिरा की मूर्ति तोड़ने वाले वो लोग हैं जो लोकतंत्र को धराशाही करना चाहते हैं।
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला है। अब जब आप आगरा कैंट स्टेशन पहुंचेंगे तो आपको स्टेशन समेत आसपास के परिसर में हरियाली ही नजर आएगी। अब तक एक साल में यहां लगभग 1.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। स्टेशन के कचरे को बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं सौर ऊर्जा से स्टेशन को बिजली मिल रही है। कोच वॉशिंग प्लांट के पानी का इस्तेमाल पौधों की सिंचाई के लिए किया जा रहा है। सुसाइड को लेकर जन चेतना जगाने के लिए महाराष्ट्र के उमेश पाटिल 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 16 जून को उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया था। अभी तक 1650 किलोमीटर का पैदल सफर वो कर चुके हैं। अभी वो शिमला पहुंचे हैं और उनका अगला पड़ाव लद्दाख है। उमेश का कहना है कि लोगों को इस विषय पर बात करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में दुख की घड़ी में तनाव उन्हें घेर लेता है और वो सुसाइड जैसा कदम उठाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बॉर्डर पर जीरो लाइन के बीच की जमीन पर किसानों ने दलहन फसलों की खेती शुरू कर दी है। बीएसएफ और जिला प्रशासन की मदद से यहां खेती की जा रही। पाकिस्तान की तरफ से लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन की वजह से हजारों एकड़ जमीन पिछले 22 सालों से बेकार पड़ी थी। जंगली घास और झाड़ियों से भरे इस इलाके में घुसपैठ की बड़ी समस्या थी। अब इसे साफ करके इलाके में खेती के लायक बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 12 साल की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसमें बच्ची की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। मेरठ जेल में एक कैदी की पेंटिंग को खूब तारीफ मिल रही है। गौरव नाम का यह कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा है। गौरव को पेंटिंग के लिए जेल प्रशासन की तरफ से कलर्स ब्रश उपलब्ध करवाए गए थे। गौरव ने अब तक 30 से ज्यादा वॉल पेंटिंग बनाई है, जबकि 250 से ज्यादा कैनवस पेंटिंग बनाई। अब गौरव जेल में दूसरे कैदियों को पेंटिंग्स बनाना सिखा रहा है। जब जेल से ये कैदी बाहर निकलेंगे तो अपने इस हुनर से वो अपनी जीवन यापन कर पाएंगे। सिलीगुड़ी के वाइल्ड एनिमल पार्क में बाघ के बच्चों का पानी में खेलने का शानदार वीडियो सामने आया है। टाइगर सफारी के कृत्रिम तालाब में ये शावक मजे से पानी का आनंद ले रहे हैं। 4 शावकों की मौज मस्ती का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है।